आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है इस हमारे चैनल पर, धार्मिक चैनल पर। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो इस सृष्टि में 5 चीज़ों का बहुत महत्व है। सृष्टि में ये सृष्टि तभी चल रही है कि उन 5 अवयवों से आज उसकी चर्चा करेंगे। वो क्या है, आपको उसका प्रमाण भी मैं दूंगा कि ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा। तो शुरू करते हैं सभी के मंगल की कामना करते हुए, पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए चर्चा को आरंभ करते हैं। जो सृष्टि है, ये सारा संसार जब जो चल रहा है, वो तभी चल रहा है वो 5 अवयवों के कारण। सबसे पहले तो है वो जो शुद्ध चेतन है, ईश्वर है, और माया। उसको अविद्या कह लो, माया कह लो, प्रकृति कह लो, मूल प्रकृति कह लो, एक ही बात है। और उसके बाद चर्चा करते हैं हिरण्यगर्भ, अर्थात सूक्ष्म। सारी जो जितने भी जीव हैं वो सूक्ष्म समष्टि जीव हैं, हिरण्यगर्भ। उसके बाद हम उसके ये भी लेते हैं महतत्व, उसको कह ले ये समष्टि बुद्धि। जितने भी जीव हैं उन सब के जो बुद्धि है वो समष्टि महतत्व। और इसी के भीतर ही आएगा हिरण्यगर्भ जो समष्टि सूक्ष्म जीव है, और फिर आता है सूत्रात्मा, वही। और वही जब स्थूल में परिवर्तित होता है तो वो विराट है, वो विराट। ये 5 हो गए क्या? ईश्वर, प्रकृति, अविद्या, माया कुछ कह लो, और उसके बाद हिरण्यगर्भ, और फिर ये सूत्रात्मा, और ये 5वां विराट। ये 5 हैं तभी संसार है, ये आप सुन। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, प्रयास करते हैं बताने का। और 5 तन्मात्रा हैं। ये 5 तन्मात्रा सूक्ष्म है। जो तन्मात्रा है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि ये सूक्ष्म भूत हैं, सूक्ष्म भूत। और इन्हीं से फिर आगे स्थूल भूत हुए, जो आकाश है, वायु है, और वायु से फिर अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये भी 5 हुए। आकाश से पृथ्वी तक ये भी 5 हुए। तन्मात्रा भी 5 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये भी 5 हैं। अब ये तो हुआ 5 भूत, आकाश आदि हुए और तन्मात्रा हुए। और उन तन्मात्राओं को जो शब्द आदि कहे हैं वही विषय हैं 5, जिन विषयों का भोग करने के लिए ये जीव सारे अपने कर्म के अनुसार उनका भोग करते हैं। वो भी 5 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये विषय है, ये विषय हैं। और अब बात आती है कि जो विषय तो हो गए, तो उसके लिए उनको ग्रहण करने के क्या चाहिए? उनको चाहिए ज्ञान इंद्रियां, वो भी 5 हैं। ये 5 का महत्व बताने का प्रयास है। 5 ज्ञान इंद्रियां, चक्षु इंद्रियां हैं, ये श्रवण इंद्रियां हैं, घ्राण इंद्रियां हैं गंध सूंघने के लिए, और रसना इंद्रिय है 1, 2, 3, 4, और 5वां है स्पर्श इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय। ये 5 हो गए। अब जब ज्ञान इंद्रियां हुई तो ज्ञान प्राप्त होने से वो विषयों को ग्रहण भी करेंगी। वो 5 विषय गिन लिए, 5 विषय। अब उनके कर्म करने के लिए तो फिर इंद्रियां चाहिए, वो कर्म इंद्रियां, वो भी 5, वो भी 5 इंद्रियां हैं। क्या है? हाथ है, पाँव है 2, तीसरा है वाणी, ये तीसरा वाणी हो गया, और मल मूत्र त्याग आदि वो 2, 5 ये इंद्रियां हो गई, कर्म इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां हो गई। अब ये कहते हैं अगर 5 कर्म इंद्रियां हो गई तो अब कर्म करना है। तो कर्म करने के लिए मैं एक आपको प्रमाण आप देता हूँ। मैंने कहा मैं आपको प्रमाण दूंगा। कर्म इंद्रियां
ज्ञान इंद्रियां 5, कर्म इंद्रियां 5। अब जब कोई कर्म करेगा तो उसके लिए भी 5 चीज़ें ज़रूरी हैं, 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं अब उदाहरण देकर कहता हूँ आपको। ये 5 क्या है? भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि पंचमानि महाबाहो कारणानि निबोध में, कि मैं आपको ना 5 कारण जो करण है, इंद्रियां जो हैं, जो जिससे काम किए जाते हैं, कर्म के साधन जो हैं, करण, तू मुझसे जान। है मेरे प्रिय अर्जुन, तू मुझसे जान वो 5 चीज़ें क्या हैं। उन 5 चीज़ों का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? अभी सभी तो वर्णन कर दिया, 5 विषय हो गए, 5 भूत आदि हो गए, 5 ज्ञान इंद्रियां होगी, 5 कर्म इंद्रियां होगी। अब उनको चालू रखने के लिए 5 प्राण हो गए, क्योंकि अंदर वो क्रिया शक्ति भी होनी चाहिए ना, वो प्राण क्रिया शक्ति है। वो 5, वो भी 5 प्राण हो गए। 5 प्राण क्या है? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। ये 5 प्राणों का नाम बता दिए, 5 प्राण है। अब ये जब क्रिया शक्ति आ गई तो अब भगवान कह रहे हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और ज्ञान आदि अभिव्यक्ति के लिए शरीर चाहिए। ये शरीर है, एक चीज़ हो गया शरीर। फिर कर्ता, भोक्ता, जीव। उसके बाद जो है विषय का ग्रहण करना है। सुख दुख का आश्रय जो है वो शरीर, एक शरीर। दूसरा जीव, भोक्ता, जो करता है और भोगता है। और उसके बाद ग्रहण करने के लिए इंद्रियां आदि हो गए। और उसके बाद फिर कहते हैं जो चेष्टा करेगा, तो प्राण द्वारा चेष्टा करेगा तभी तो कार्य करेगा। ये 4। और 5वां है जो सभी इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हैं चाहे कर्म इंद्रियां हैं, उनको जब तक अनुग्रह नहीं करेंगे देवता, तब तक वो क्रिया भी नहीं कर सकेंगी। जैसे हाथ का देवता इंद्र है और चक्षु का देवता जो अनुग्रह कर रहे हैं वो देव सूर्य है, ऐसे सभी इंद्रियों के देवता हैं, वो भी अनुग्रह करेंगे। अगर आप नहीं मानते तो कई आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के वो हाथ पांव नहीं चलते, या हाथ नहीं चलते, या किसी के पांव नहीं चलते, या किसी की आँख में वो उतनी शक्ति नहीं रही कि कार्य कर सके, क्योंकि वो देवता जब तक अनुग्रह नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। वो भी 5 आ गए। ये 5 के साथ वो कर्म करता है। ये भगवत गीता के 18वें अध्याय में 13 और 14 नंबर श्लोक में कहा गया है। तो मैंने इसलिए आपको प्रमाण दिया। अब इसके आगे चलते हैं कि आज मेरा मन था कि आज को 5 चीज़ों की महत्वता बताते हैं, जिन 5 चीज़ों की महत्वता होती है इस सारी सृष्टि को चलाने के लिए। उस पर चर्चा मन था आज मैं कि आपसे चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जितनी भी शास्त्रों में जो एक मुख्य बातें हैं वो ढूंढ कर अगर हम बताएंगे संक्षेप में तो आपको लाभ होगा। नहीं तो सभी शास्त्र कौन इतना पढ़ेगा, इतना समय किसी के पास नहीं है। तो प्रयास कर रहे हैं तो जो मुख्य ऐसे बातें हैं वो आपके आगे समक्ष रखें। आगे और भी क्या कहते हैं जी? तो 5 प्राण हो गए, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गया, 5 कर्म इंद्रियां हो गया, 5 भूत हो गए। आज 5 का महत्व बताने वाला है। अब आगे उसमें क्या करते हैं जब ये सभी हो गया तो उसके बाद फिर क्या करेगा? कर्म करेगा। कर्म के साथ वो सुख दुख भोगेगा। तो उसके साथ फिर जुड़े हुए हैं। पहले प्रारब्ध जब मिला तो 5 जुड़ गए। क्या? 5 क्लेश जुड़ गए। 5 क्लेश क्या हुआ? अविद्या, उसके बाद फिर अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 फिर जुड़ गए उसके साथ, तभी उसका प्रारब्ध तैयार हुआ। ये बीच में कुछ ऐसे है कि क्रम थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है बीच में, उसके आप क्षमा करना। तो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि 5 जो अवयव हैं, जो 5 चीज़ें हैं जिसके साथ ये सृष्टि चल रही है, आज उसका कथन करने का मन था इसलिए। और आगे क्या कहते हैं? अब क्या करेगा? 5 क्लेशों से के लिए वो कर्म करेगा। 5 क्लेशों को निवारण करने के लिए, 5 क्लेशों को दूर करने के लिए अब फिर कर्म करेगा। उसको नाश करने के लिए कर्म करेगा। अब जो कर्म करेगा तो उसके लिए वो पहले ही बता दिया भगवत गीता के 2 श्लोक जो कि 5 चीज़ें हैं तभी वो कर्म कर सकेगा। वो जो 5 चीज़ें नहीं है तो कर्म नहीं कर सकेगा। ऐसा उपनिषदों में भी आया है। उपनिषदों में भी आया है। पांक्त कर्म कहा गया, वहां पांक्त कर्म कहा गया। उस पे फिर कहते हैं
अगर वो सभी क्लेशों का नाश करने के लिए कर्म करता है, नित्य कर्म करता है, अगर वो नहीं कर पाया, शरीर छूट गया, तो जब ये शरीर छूट गया फिर कहेंगे ये शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया, 5 भूतों में ये विलीन हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, नया शरीर आएगा ना, जो नया शरीर आएगा प्रारब्ध रचेगा, उसके बाद फिर 5 चीज़ें जुड़ गई। जब नया प्रारब्ध होगा तो वो प्रारब्ध में जो है वो 5 चीज़ें हैं। वो क्या है, जब प्रारब्ध नया आएगा, जब नया शरीर धारण करेगा तो प्रारब्ध में 5 चीज़ें जुड़ेंगी, तो उसको प्रारब्ध कहेंगे। वो क्या है, जैसे जन्म है, मृत्यु, उनकी जुड़ गई ना, क्यों, जो प्रारब्ध लिखा गया पहले, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। प्रारब्ध में जो हो गया उसने सारा कुछ उसने संक्षेप में हो गया, वो संक्षेप में ये 5 चीज़ें हैं, जन्म, मृत्यु, जाति, आयु, भोग। मतलब जन्म कब होगा, जन्म कब होगा, कहाँ होगा, किससे होगा, कैसे होगा, और मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, किस प्रकार होगी, कब होगी। फिर जाति, किस जन्म लेगा तो किस जाति में होगा, किस परिवार में होगा, किस देश में, किस वेज में होगा। और उसके बाद आ गया आयु कितनी होगी, और उसके बाद आ गया उसका भोग, वो उस आयु तक कितना कितना क्या क्या भोग भोगेगा। ये चीज़ 5 आ गई। दोबारा फिर पुनः कहते हैं जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग, इसको प्रारब्ध कहा गया है। ये 5 चीज़ें फिर जुड़ गई। उसके बाद फिर कहते हैं अब इसमें जो चर्चा है ज्ञान की, शास्त्रों की, तो शास्त्रों में ये भी आया है कि 5 भेद कहे गए हैं। 5 भेद क्या है, जैसे जीव का ईश्वर से भेद, ईश्वर का जीव में भेद, ईश्वर का जीव, फिर प्रकृति, फिर जो अपना शुद्ध चैतन है, और परस्पर इसका संबंध जो है, किसका, माया का चेतन से संबंध, ये फिर कहा गया। एक है शुद्ध चेतन, फिर अविद्या, फिर जीव का और ईश्वर, और परस्पर संबंध, ये जो भेद हैं ये भी 5 आ गए, ये भी 5 भेद हो गए। उसके बाद यहाँ एक बीच में जो क्रिया करेगा मतलब व्यवहार करेगा। व्यवहार किससे करेगा, वो वृत्ति से करेगा, क्योंकि वृत्ति उदय होगी ना, कभी सुखाकार वृत्ति, कभी दुखाकार वृत्ति, ऐसा भी होगा। कभी सात्विक वृत्ति होगी तो भजन कीर्तन अदा करेगा, राजसी वृत्ति होगी तो व्यापार करेगा, समाज और संसारिक व्यवहार करेगा, और तमोगुण होगी तो निद्रा आलस आदि करेगा। ये भी वृत्तियां हैं, और उसमें फिर भी वर्णन आया है, उसका भी वर्णन किया गया है, वृत्ति का भी भेद किया गया, वो भी 5 हैं। ये भी किस में आया है, ये भी पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है। वो क्या कहा गया है, वृत्ति 5 प्रकार की कौन सी हैं, प्रमाण वृत्ति है, विप्रय वृत्ति है, विकल्प है, निद्रा वृत्ति है, स्मृति वृत्ति है। स्मृति अर्थात जैसे हमने पहले सोचते हैं वो क्या था, कैसे था, स्मृति में आता है ना, ये भी एक वृत्ति है, वो भी 5 वृत्ति है। इसलिए आज चर्चा करने था कि 5 जो का महत्व। अब एक आखिरी अंतिम बताते हैं, 5 क्या है, भगवान के 5 कार्य हैं। शुरू किया था 5 से, अंतिम में भी 5 कार्य हैं भगवान के। वो क्या है, भगवान का कार्य 5 क्या हैं। जब ईश्वर सृष्टि करना चाहता है तो सृष्टि होती है, एक। दूसरा, जब उसका पालना करता है, कितनी देर करना है, जैसे युगों का सब आदि है, इतने युग है, इतने देर के होंगे, इतनी आयु के होंगे, युग का भी आ गया। ये आ गया उत्पत्ति, जगत की, भूतों की भी उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति, ये एक हो गया। फिर उसकी स्थिति अर्थात तो कितनी देर रहेगा, पालना उसकी, सब जल अन्न जो भी उसको पर्याप्त होना, वो हो गया पालना, उत्पत्ति, स्थिति, और उसका फिर लय, प्रलय कब करना है, या जीव ने कब जाना है, कब संसार छोड़ेगा, ये जीव का भी आ गया है। वहाँ भी कहते हैं यावत कालम भवेत कर्म तावत तिष्ठन्ति जंतवः, जब तक उसका कर्म है, जब तक उसका प्रारब्ध है, रहेगा। इसलिए प्रलय की बात सारी कर दी, सृष्टि की भी प्रलय की बात कर दी, और ये जो जीव भी जब जाएगा उसका प्रारब्ध खत्म होगा, उसकी बात होगी, उसका भी लय हो गया। ठीक है, ये आ गया उत्पत्ति, स्थिति और लय।
अब ये दो चीज़ें जो हैं, ये है ईश्वर जो अनुग्रह करता है, कृपा करता है। जैसे किसी को मोक्ष देना है, उस पर कृपा करके उसको ऐसा गुरु उपलब्ध करवा देगा ताकि उसको वो उपदेश देकर उसका मोक्ष हो जाएगा। ये सभी पर नहीं होता, कोई विरला ऐसा होता है। ये भी भगवान स्वयं कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। ये अनुग्रह करना, अनुग्रह, और उसके बाद निग्रह करना। निग्रह करने में कई बार भगवान स्वयं करते हैं, कई बार अपने अनुचरों से करवा देते हैं। अब निग्रह करने का अर्थात क्या होता है, फिर मैं दोबारा पुनः कहता हूँ, उत्पत्ति, स्थिति, लय, अनुग्रह और निग्रह, ये 5 कृत्य ईश्वर के होते हैं। अब निग्रह कहते हैं, निग्रह है कंट्रोल करना। कैसे? जैसे देखना है, कुछ जीवों को जल्दी जल्दी बुलाना है तो बाढ़ द्वारा, अग्निकांड द्वारा, भूकंप द्वारा, कई ऐसे उसके ये अपने अनुचरों, अर्थात ये जितने भी है आकाश से पृथ्वी तक, देखियो आंधी तूफान से कई लोगों का नुकसान हो जाता है, इसलिए आकाश से छोड़ देना, क्योंकि आकाश तो सबको स्थान देता है। आकाश को छोड़कर बाकी जितने उसके 4 हैं, ये अनुचर हैं ईश्वर के। वायु से नुकसान दे सकता है किसी को भी, वो जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसका चाहे, और वायु से हो गया। उसके बाद फिर आ गया अग्नि से, अग्नि से जिसका चाहे, जहाँ चाहे, जब चाहे, और उसके बाद आ गया ये जल से, जल से जब चाहे, जहाँ चाहे, जिससे चाहे निग्रह कर ले, कंट्रोल कर ले, बस ख़त्म कर दे एक हिस्सा किसी का। और उसके बाद आ गया पृथ्वी, भूकंप द्वारा किसी का भी जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे, जितना चाहे उतना भूकंप आए, और वो आप समझते हो निग्रह। ये ईश्वर के 5 क्रिया हैं। शुरू किया था 5 से, सभी 5 बताते हुए आखिर में आपको 5 ये बता दिए ईश्वर के कार्य हैं। पहले भी ईश्वर से शुरू किया था, ईश्वर के कार्य हैं। बीच में भी आपको बताया कि ईश्वर कृपा करता है, जब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि ये 5 से ही कार्य होते हैं। आज की चर्चा 5 पर थी, 5 पर समाप्त किया है। आप सबका मंगल चाहते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद श्रवण करने का।